Good morning, students. Let's start chapter 11 mensuration. अब mensuration क्या means measurement. हमने 10 चैप्टर में पढ़ा है 2Ds के बारे में और 3Ds के बारे में. अब उन्हीं फिगर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके पैरामीटर, उनके एरिया, उनके वॉल्यूम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो कुछ 2D फिगर्स मैंने बनाई हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर एंड एरिया के बारे में, क्योंकि 11.1 एक्सरसाइज में हम यही सब करने वाले हैं. तो सबसे पहले है, देखो स्क्वायर. आप सब जानते ही हो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल है. तो जब हम इस पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स. कोई भी फिगर है, इट मींस सम ऑफ ऑल साइड्स. जितनी भी उसकी साइड्स हैं सबको ऐड कर दीजिए, वो पैरामीटर है. वो डिपेंड करता है, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं फिगर्स की, तो उसके फॉर्मूलाज बन गए हैं. अगर हम उसको देखेंगे तो वो आएगा सम ऑफ ऑल साइड्स ही. अब देखो इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो पैरामीटर का मतलब है 4 इंटू साइड. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. एक्चुअल में ये सेम रहेंगी चारों साइड, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा. है ये सम ऑफ ऑल साइड्स ही. अब एरिया की बात करते हैं. एरिया होगा साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. नाउ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल है. सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं. इट मींस इसका पैरामीटर क्या होना है, होता तो 4 इन सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो इसमें क्या है, ये इक्वल हैं और ये इक्वल हैं. तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ मीन्स 2L प्लस 2B. मीन्स 2 बार L को ऐड करो, 2 बार B को ऐड करो. हुआ तो सम ऑफ ऑल साइड्स ही ना. तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. अब ये है हमारे पास ट्राइंगल. ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, क्योंकि यहां पर साइड सारी अनइक्वल हैं, तो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स. सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा. और जब हम एरिया की बात करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब बेस क्या है, ये बेस है, और हाइट क्या होता है, वर्टेक्स से बेस पर जो लाइन आएगी उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल बना दे, तो ये अल्टीट्यूड है या इसको हाइट कहेंगे. तो 1/2 बेस ये है मल्टीप्लाई हाइट. ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अब क्या होगा, इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स तो है ही, और क्या हो सकता है, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स, ये देखो ये एडजेसेंट साइड्स हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, यानी 2 बार तो ये ऐड होंगी और 2 बार ही ये ऐड होंगी. इट मींस इसको और इसको, ये एडजेसेंट साइड है, या ये और ये ले लो तब भी वही बात है, ये और ये लोगे तब भी वही बात है. एडजेसेंट साइड्स के बारे में आप 3rd चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुकी हो. अगर आपको कहीं क्लियर नहीं है तो एडजेसेंट साइड्स की सब डेफिनेशन के बारे में भी हमने वहां डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हो. अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बेस इंटू हाइट. बेस ये है, हाइट क्या होगी, यही 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हाइट है. जैसे इसमें भी ये हाइट है, इसमें भी ये हाइट है. इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट है. अब बात करते हैं रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, 4 इंटू साइड जो स्क्वायर में था.
अब इसकी बात करते हैं हम एरिया की। एरिया में भी पैरेललोग्राम की तरह बेस इंटू हाइट भी होगा और इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2 भी होता है। तो फॉर्मूलाज है, जो भी हमें गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज कर लेंगे। देखिए बेस क्या है, ये बेस है और हाइट की जब हम बात करेंगे तो ये हाइट है। अगर ये गिवन है तो एरिया हो जाएगा, और नहीं तो क्या करना होगा, ये हमारे पास डायगोनल है। अगर हमारे पास डायगोनल की लेंथ गिवन है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं हम सर्कल पर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। अब पाई क्या होता है? पाई यहां पर आपको गिवन होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग दी हुई होगी, हालांकि 22/7 को आप सॉल्व करेंगे तो 3.14 ही आने वाला है। और आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन। ये लाइन सेगमेंट जो सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दीजिए, वो हो जाएगा रेडियस। तो ये हो गया 2πr। ये होता है सर्कल का पेरीमीटर। जब हम बात करते हैं सर्कल का एरिया, अब एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी हुई होगी, r स्क्वायर मींस r मल्टीप्लाई r। अब है बात सेमी सर्कल की। एक्चुअल में सेमी सर्कल ये होता है यहां से लेकर यहां तक। जब सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल, हाफ सर्कल मींस जो भी पैरामीटर है उसका हाफ कर दीजिए, बाय 2 कर दीजिए, एरिया में भी बाय 2 कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा। अब पैरामीटर करना है हमें सेमी सर्कल का, तो 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल मींस πr। अगर आपको इसका भी पैरामीटर बताना है, ये डायामीटर है यहां पर, तो +d करना होगा। नहीं तो सेमी सर्कल की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं होता, ये होता है। और जब हम एरिया की बात करेंगे तो नेचुरल है, ये अंदर का सारा एरिया, पूरा रीजन जो होता है उसका एरिया बताना होता है, तो πr²/2। थोड़ा सा यहां हम ये भी डिस्कस कर लें, कई बार ये भी नहीं पता होता है कि पैरामीटर होता क्या है, एरिया होता क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीटर होता है किसी भी, कोई भी हमारे पास 2D फिगर है उसकी बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री हम कहेंगे। यानी यहां से चले हम और यहां चले, यहां चले, यहां चले, यहां ही वापस पहुंच गए, तो ये लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर। तो वो हो जाएगा पैरामीटर। मान लीजिए हम कोई वायर ले लेते हैं और या कोई हम थ्रेड ले लेते हैं, तो यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां हमने नेल लगा दिया और यहाँ पर इस तरह से उसका स्केयर बना दीजिए और उस थ्रेड या वायर को आप माप लीजिए, जितनी भी लेंथ होगी वो उसका पेरीमीटर होगा। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमेशा 2D का होगा। और जब हम एरिया की बात करते हैं तो जो इसके अंदर ये वाली जो चीज है, इसको कहेंगे हम एरिया। means the measure of region enclosed in a simple closed curve is called area। अब ये कैसे पता चलता है हमें? मान लीजिए हमें फेंसिंग करानी है, मान लीजिए ये स्क्वायर फील्ड है, फेंसिंग करानी है तो यहीं पे कराई जाएगी, बाउंड्री पर कराएंगे। इट मींस पैरामीटर निकालना होगा। और अगर हम ये पूछे कि हमें यहाँ पे कुछ लगाना है तो इस फील्ड में कितना उगेगा, तो वो एरिया के पास होगा, यानी एरिया निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो इस तरह से आपको ये पैरामीटर और एरिया में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पैरामीटर। हमारे पास एक स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, उनकी मेजरमेंट्स गिवन है और उनका पैरामीटर सेम है। Which field has a larger area? आपको ये बताना है किस फील्ड का एरिया जो है वो ज्यादा बड़ा है, इसका या इसका।
अब जब आप बात करेंगे एरिया की, आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा ये स्क्वायर का एरिया भी निकाल लेते हैं हम, रेक्टेंगल का भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, 60 इनटू 60 हो जाएगा। जब आप बात करते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो वहां पर आप एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। जब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, लेंथ तो गिवन है, ब्रेड्थ तो है ही नहीं। अब हमारे पास ब्रेड्थ जब गिवन नहीं होगी, तब आप वहां पर एक बार के लिए सोचोगे कि क्या करना है। तो इसीलिए हमारे पास ये चीज दी हुई है, जो भी हमारे पास फिगर गिवन है उनकी जो पैरामीटर है वो सेम है। तो इट मीन्स पैरामीटर के अंदर छिपी हुई है रेक्टेंगल फील्ड की लेंथ। लेंथ तो है, ब्रेड्थ, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ नहीं है हमारे पास, तो वो पैरामीटर से हम निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का पैरामीटर हमें पता है 4 इंटू साइड, और इसका भी हमें पैरामीटर पता है, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर ब्रेड्थ नहीं है बट पैरामीटर है, तो वहां से ब्रेड्थ आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे। देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, वो है हमारे पास 4 इंटू साइड, साइड है 60, तो ये आ जाएगा 240 मीटर। अब 240 मीटर ही पैरामीटर है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। और हम यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को क्या कह सकते हैं, 240 मीटर। लेंथ 80, ब्रेड्थ नहीं पता हमको, वहां b ही लिख दीजिए, या इसको आप x भी मान सकते हो, वरना b भी वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर b ही रहने देते हैं, वहीं से ही पता चल जाएगा ब्रेड्थ है। अब यहां से ब्रेड्थ आ जाएगी 2 इंटू 80, 160 प्लस 2b, 240 माइनस 160, 2b, और ये आ जाएगा 0.8, 80 इज इक्वल टू 2b, b निकाल लेंगे यहां से 80 बाय 2, 2 1 2 4, तो 40 मीटर ब्रेड्थ आ जाएगी। ये ब्रेड्थ हमने क्यों निकाली है, ताकि हम रेक्टेंगुलर फील्ड का भी एरिया बता सके। तो ये आपको पहले यहां से ब्रेड्थ निकाल लेनी है। ये किस लिए निकाला, ताकि हम इस पेरीमीटर को यहां यूज कर सकें, और क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर सेम है इसलिए तो यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ ब्रेड्थ आ गई। अब हम करेंगे एरिया, ताकि हम बता सकें लार्जर एरिया किस फील्ड का है। तो पेरीमीटर की बजाय यहां लिखो आप, ये कर लेंगे पहले, ये मैं रब कर देती हूं। मीटर ब्रेड्थ है। अब हमें ये पता होना चाहिए, ये हमने निकाल लिया है, 40 मीटर है। तो यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड इंटू साइड, साइड है 60, 60 इंटू 60, 6 6 36, 0 0 2 जीरोस आ जाएंगी, 3600 स्क्वायर मीटर। या मीटर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो। जब भी आप एरिया निकालेंगे तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 80 मीटर और ब्रेड्थ है 40 मीटर, जो अभी हमने फाइंड आउट की है। तो 8 4 3200, 3200 मीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कौन सा ज्यादा है, 3600 इज ग्रेटर देन 3200। तो पूछा भी क्या है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। तो आंसर हम क्या देंगे, स्क्वायर फील्ड
यही पूछा है ना, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। मीन्स ये फिर प्रॉब्लम सम्स है, आप पहले सम को समझिए, जब आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, पहले ब्रेड्थ निकालनी है, उसके बाद ही हम एरिया निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट एज शोन इन फिगर। फिगर में गिवन है एक स्क्वायर प्लॉट, ये स्क्वायर प्लॉट है और इसकी मेजरमेंट गिवन है, 25 मीटर साइड है और ये साइड भी 25 मीटर होगी क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट, वो हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं मिडल में, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर है, हाउस रेक्टेंगुलर है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, यहां डेवलप करना है गार्डन इस प्लॉट और हाउस के अराउंड, यानी प्लॉट के बीच में और हाउस के अराउंड, मींस ये जो सारा है ये गार्डन है। अब इसका एरिया अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि एरिया ही निकालना पड़ेगा, अब इसका एरिया निकालना चाहें तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, और अब करें क्या, इसका मतलब अगर हम स्क्वायर प्लॉट का एरिया बता दें, वो हमें आता ही है, क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है, उसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड हो जाएगा, और हाउस रेक्टेंगुलर है तो इसका भी हमको एरिया आता है, मींस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, मींस इस प्लॉट में से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और ये एरिया हमने इसलिए निकाला क्योंकि कॉस्ट बतानी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो गार्डन डेवलप करना है उसका रेट हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपीज लगेंगे, टोटल कॉस्ट हमको बतानी है, मींस एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास आ जाएगा तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट बताना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड इंटू साइड, साइड है 25 मींस 25 मल्टीप्लाई 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 625, यूनिट है मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ हाउस जो कि रेक्टेंगुलर है, तो आप यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15, 15 टू जार 30, 0 है ही, 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ गार्डन बताना है क्योंकि कॉस्ट भी हमने डेवलपिंग द गार्डन बतानी है, इट मींस एरिया ऑफ गार्डन, वो कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। ये सब चीजें आपके माइंड में सम स्टार्ट करने से पहले ही आ जानी चाहिए, ताकि आपका माइंड सेट होगा ये करना है इसके बाद ये करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है 625 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ हाउस है 300, माइनस करेंगे 325 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है तो क्या लिखेंगे, इफ the cost of developing 1 meter square of garden is equal to 55 rupees, then the cost of developing 325 meter square,
325 मल्टीप्लाई 55, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 are 25, 2 5 2 are 10 and 2 12, 5 3 are 15 and 1 16, सेम आ जाएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 7 8 7 1, 17,875 रुपीज कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 17,875। यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो 1 and 2 हमने इसी वीडियो में किए हैं क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।